हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा विषय है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आखिर है क्या। बेसिकली इन केमिस्ट्री वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर वाटर मॉलिक्यूल्स जो देख रहे हैं ना आप, दैट आर प्रेजेंट इनसाइड क्रिस्टल। है तो ये वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन ये क्रिस्टल के इट्स प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल, सो इट विल अपीयर लाइक ए सॉलिड ओनली। बट वो हमको कैसे पता लगेगा इसके अंदर इतना पानी कैसे कंटेन किया गया था। दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स जिससे हमको आज वो पता लगेगा। बेसिकली यू हीट इट, व्हेन यू हीट इट दोज जो उसके अंदर जो क्रिस्टल के अंदर वाटर है, इट कम्स आउट एंड इट बिकम्स लिक्विड। सो दैट्स हाउ वी कम टू नो। सो बेटा, बिफोर वी ट्राई टू एनालाइज दिस एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाए हैं। एक हमारा है ब्लू विट्रॉयल का, जिसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और एलम का। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट्स का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट डाला हुआ है वीडियो, सो दैट यू कैन यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। तो आप प्लीज इस वीडियो को आप इधर ही पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन सी बोथ वीडियोस, कॉपर सल्फेट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एलम कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Then we'll come again and discuss. So as you saw in video, so now we'll just analyze same thing so that we have better understanding. So क्या था, take some crystals of blue vitriol in the two test tubes, then add some water in test tube and shake it. What did you see? अभी आप बेटा वीडियो में देखेंगे उन्होंने एक ही टेस्ट ट्यूब यूज किया था। सो वीडियो इज जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग, वीडियो इज नॉट एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट जो हमें बुक में दिया हो, बट इट्स सिमिलर सो दैट यू अंडरस्टैंड ओके दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस होल एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड। So he says, what is the color of the solution from? Then heat the other test tube on the low flame of the burner. What do you see? Basically यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना, add the water, it's actually after you actually heat this copper sulfate solution, you get a white precipitate, basically white, it becomes white in color, copper sulfate, and then you add water. So that is the part it's saying. अभी उसमें पानी डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, that's how it is. And then it is what changes did occur in the color of blue vitriol. Obviously blue vitriol becomes white. And then what do you see in the upper part of the test tube? Obviously in the upper part of the test tube, you will see the drops of वाटर, बिकॉज अब वही तो हम पढ़ रहे हैं ना, क्रिस्टल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो आप फॉर्मूला देखते हैं ना, आपने देखा यहाँ पे CuSO4.5H2SO4, ये जो H2SO4 मतलब इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, आप समझ रहे हैं। सेम आप बाकियों में भी देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, फिर सल्फेट में, यहाँ वॉशिंग सोडा में देखिए 10 H2SO4 है, क्रिस्टलाइन एलम में भी है 24 H2SO4। सो ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है इन कंपाउंड्स में। Are you getting the point? That's the whole thing we are discussing. So when the second test tube cools down, add some water in it and shake. What color of the resulting solution? Obviously आपने इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टल था, इसलिए इसका कलर ब्लू था एक्चुअली। तो जब वो हीट कर देते हैं तो व्हाइट हो जाता है, लेकिन जब आप वापस पानी उसमें ऐड करेंगे तो यू विल अगेन गेट द सेम कलर, blue color. So what is the color resulting? What is the interference can be drawn from the observation? So on heating, the crystalline structure of blue vitriol broke down to form the colorless powder and water came out. This water was called water of crystallization. Hope you are clear. So I'm again repeating crystallization definition. What is it? It in chemistry, water of crystallization or water of hydration are water molecules that are present inside the crystals. So that is what it is, means water of crystallization. So on adding water to the white powder, a solution was formed which had the same color as the solution in the first test tube. From this we come to know that no chemical changes occur in the crystal of blue vitriol due to heating, losing water on heating blue vitriol, breaking down to the crystalline structure, losing blue color and regaining blue color on adding water are all physical change. Basically ये क्या है, आपने जब इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हीट किया, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। आप बोलेंगे अरे सर ये व्हाइट हो गया ना, व्हाइट हुआ, लेकिन अगर आप वापस पानी डालेंगे वापस ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, दैट मीन्स इट्स नॉट ए केमिकल चेंज।
we call chemical changes are not easy to reverse. It's very difficult. So यही तो आप सिर्फ पानी डालो और ये रिवर्स हो गया, मतलब it is reversed. So that is the reason it's a physical change. Then obviously it says the repeat the above with ferrous sulfate, sodium carbonate, and write the chemical equation. Same chemical equation is with water of crystallization, and then with it separates. Water of crystallization separates, and the color is here is white. And already it is given here. All formulas are given out here. And then the second experiment it tells us to with alum. I hope you saw the video. Very nice experiment done. And so you can see so much water comes out. So now we'll study. So then procedure it takes, take a small stone of alum in evaporating dish. Keep the dish on a tripod stand and heat it with the help of burner. आपने देखा वो एक्सपेरिमेंट में गैस के ऊपर ही कर रहा है. Obviously he tells you don't try it at home. It's risky because it involves fire. So obviously ये जो एलम का वीडियो ये कहीं लेबोरेटरी में नहीं किया हुआ था, but still it gives you that understanding that how much water is containing in that alum. So ionic compounds are crystalline in nature. So these crystals are formed as a result of definite arrangement of ions. So in crystals of some compound, water molecules also include in this arrangement. So this is the water of crystallization, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे. So the water of crystallization is present in different proportion of chemical formula of compound. It indicates in the chemical formula as shown below. जैसे crystalline blue with trial आपने लिख दिया copper sulfate with dot 5H2SO4. 5H2O4 क्या है? crystalline उसका form water molecules उसके अंदर in crystalline form. Then crystalline ferrous sulfate. Then crystalline washing soda. crystalline alum. So ये सब फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए. और आपका होमवर्क क्या है बेटा? ये एक्सपेरिमेंट्स आपको लिखना है, डायग्राम बनाना है, और वीडियो में अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा वो पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट अलम का है, अलम का भी लिखिए और ये सब फॉर्मूलाज लिखिए. देन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर पार्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल. तभी तो वो सॉलिड दिख रहा है ना, लिक्विड नहीं, सॉलिड पूरा पार्ट दिख रहा है. वो उसका अरेंजमेंट, उसका इंटरनल अरेंजमेंट है उसका क्रिस्टल का. लेकिन ऑन हीटिंग और जस्ट कीपिंग और जस्ट बाय कीपिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लूज एंड द क्रिस्टल शेप ऑफ दैट पार्ट इज लॉस्ट. ऑब्वियसली जब आप उसको हीट किए तो आपने देखा ना, एलम का वीडियो वगैरह देखेंगे तो उसमें देखेंगे वो कितना बड़ा आपका एक फटकरी है जो इवन बार्बर्स भी यूज करते हैं ना शेविंग के बाद, या उसको वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं. तो वो एलम इतना सॉलिड है, लेकिन जैसे उसने उसको हीट किया उसका पूरा शेप ही चेंज हो गया. समझा? तो दैट्स हाउ इट इज. So this is about water of crystallization. Now we will move to next topic, which is ionic compounds and electric conductivity. मतलब ionic compound और उनका electric conductivity क्या है, उसके ऊपर ये experiment है. तो first obviously I want you to pause the video and see the video which I have given the link in a description. उसका नाम है ionic compounds and electric conductivity. उधर उसके आगे लिंक दिया है, उसको क्लिक करो एंड वीडियो देखो. सो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज में ही था वीडियो. इंटरेस्टिंग था, लेकिन बहुत अच्छा दिखाया उसने, इसलिए आई वांटेड टू मेक श्योर दैट यू सी दैट वीडियो. देन लेट्स नो अंडरस्टैंड दिस सेम थिंग जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा, ऑलमोस्ट सेम. सो प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 50 ml वाटर. टेक 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स, कनेक्ट 1 वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 16 वोल्ट बैटरी, जैसे आपने देखा एक्सपेरिमेंट में भी जो सर दिखा रहे हैं हमको. सो वाइल कनेक्टिंग द अदर वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इंक्लूड 1 स्विच एंड 1 होल्डर विद इलेक्ट्रिक बल्ब. ये स्विच है और ये आपका बल्ब उसने लगाया है उधर. सो रिमूव द इंसुलेटिंग क्लैड. ये क्लैड है, ये इसने वाटर में डिप, इसको निकालने के लिए बोल रहा है वो, क्लैडिंग फ्रॉम 3 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ अदर फ्री एंड ऑफ द 2 वायर्स. तो टेक सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ 100 ml कैपेसिटी बीकर जो उसने लिया हुआ है, एंड इमर्स एंड कवर एंड्स, जो अनकवर एंड्स थे इसको उसमें डुबोना है. स्विच ऑन द करंट, एंड स्विच ऑन द करंट मतलब स्विच को लगाएंगे, ऑलरेडी कनेक्टेड है. लेकिन अभी आपका जो वायर है वो इस सोल्यूशन के थ्रू कंडक्टिविटी हो रही है. अगर ये सोल्यूशन गुड कंडक्टर है तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. समझ रहे? क्योंकि ये 2 वायर नहीं जुड़े हैं खुद आपस में, ये पानी में, ये इस सोल्यूशन में डिप हुए हैं. तो सोल्यूशन में डिप हुए, अगर सोल्यूशन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर है तभी ये बल्ब जलेगा बेसिकली. सो स्विच ऑन द करंट, नोट whether the bulb glows. Repeat the same procedure using solution.
आप 1 का, फिर बोला सल्फेट के साथ यूज करो, ग्लूकोज के साथ यूरिया के यूज करो। तो इन दैट एक्सपीरियंस यू विल सी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन। सो ये मैं चाहता हूँ आप टेबल बनाइए इसका, और अब वीडियो में तो क्लियरली सब दिया है, उसमें बताया भी है कौन सा कंडक्ट करता है कौन सा नहीं कंडक्ट करता है। तो ये पूरे ये भी एक्सपेरिमेंट बनाइए, डायग्राम बनाइए और उसका टेबल भी बनाइए कि हाँ ग्लूकोज कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, यूरिया कंडक्ट इज और नहीं। तो उस वीडियो में आपको क्लियरली सब सोल्यूशन उन्होंने लिए हैं। सो इतना ही आपका होमवर्क है। बेसिकली अच्छे से नोट्स बनाइए, वेरी डिटेल नोट्स बनाइए, इसका टेबल बनाइए। तो दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे। सो ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा। और जो कोड है आज के होमवर्क का वो है चैतन्य, #चैतन्य। तो वो कोड है आपके होमवर्क। सो विश ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा।